आज हम आप लोगों को कक्षा 12 भौतिक विज्ञान विषय में अध्याय संधारित्र तथा परावैद्युत के अंतर्गत टॉपिक विलगित गोलीय चालक की धारिता के बारे में बताएंगे। अब इसमें मान लीजिए कोई यह विलगित गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या a मान लीजिए है और इसके पृष्ठ पर वितरित आवेश मान लीजिए प्लस क्यू है और यह एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक k है। ए त्रिज्या का यदि ए त्रिज्या का विलगित गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या या ए त्रिज्या का विलगित गोलीय चालक के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा गया है हो जिसकी त्रिज्या a माना गया है तथा इसके पृष्ठ पर वितरित आवेश प्लस क्यू हो, तब इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस विलगित गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव V इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 K इंटू Q/A, इक्वेशन नंबर 1। अब यदि मान लीजिए इस विलगित गोलीय चालक की धारिता C हो, तब यदि चालक की धारिता C हो, तब धारिता की परिभाषा के अनुसार C इक्वल टू होता है Q/V। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 और 2 से समीकरण 1 व 2 से, मतलब समीकरण 1 से V का मान समीकरण 2 में रखेंगे। ये हो जाएगा C इक्वल टू Q/V की वैल्यू इक्वेशन 1 से 1/4πε0 K इंटू Q/A हो जाएगा। अब एक Q से Q कैंसिल हो जाएगा, यह आएगा C इक्वल टू 4πε0 KA। यह
अभिष्ट व्यंजक है, जबकि कोई विलगित गोलीय चालक के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा गया हो जिसकी त्रिज्या a है और इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित प्लस क्यू आवेश के कारण इस चालक की धारिता C = 4πε0 के a होगी। यह इक्वेशन नंबर सपोज करिए 3 है। अब यदि क्योंकि जानते हैं y के लिए k की वैल्यू 1 होती है, चूंकि वायु या निर्वात के लिए k = 1, अतः वायु में इस विलगित गोली चालक की धारिता वायु में चालक की धारिता C0 = 4πε0 इंटू k के स्थान पर 1 कर लेंगे। इस k की वैल्यू 1 होती है वायु के लिए, इंटू a, या कह सकते हैं C0 = हो जाएगा 4πε0 a, इक्वेशन नंबर 4। अब यदि चाहें तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से, मतलब समीकरण 3 व 4 से परावैद्युत माध्यम में स्थित विलगित गोली चालक की धारिता C और वायु में स्थित विलगित गोली चालक की धारिता C0 में संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए समीकरण 4, 3 व 4 से, मतलब 3 में यदि 4 से भाग दें, डिवाइड करें, C/C0 = हो जाएगा 4πε0 Ka/4πε0 A, यहाँ 4πε0 कट जाएगा और a से a कट जाएगा, ये हो जाएगा C/C0 = k, या कह सकते हैं C = C0 k। यह एक अभिष्ट व्यंजक है जिससे हम यदि वायु में किसी विलगित गोली चालक की धारिता C0 पता हो और यह विलगित गोली चालक यदि किसी माध्यम में रख दें या किसी परावैद्युत माध्यम में रख दें, जैसे कार्बन या जल में रख दें, तो उसका परावैद्युतांक यदि k है तो उस माध्यम में रखने के बाद उस विलगित गोली चालक की धारिता C की वैल्यू इस व्यंजक से प्राप्त किया जा सकता है। अब इक्वेशन 4 या 3 से स्पष्ट है कि किसी विलगित गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। समीकरण 3 से कह सकते हैं C ∝ A, मतलब किसी विलगित गोली चालक की धारिता जबकि वह विलगित गोली चालक किसी माध्यम में रखा गया हो जिसका परावैद्युतांक k है, की धारिता C अनुक्रमानुपात A होता है, अर्थात उस चालक की धारिता चालक की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि यदि त्रिज्या का मान बढ़ता है तो उस चालक की धारिता भी बढ़ेगी।
अब अगली टॉपिक समझें इसी अध्याय के अंतर्गत आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। अब इसके बारे में जानें। यदि कोई चालक है तो उसकी ऊर्जा किसके बराबर होती है, इसकी डिफिनीशन पर जानें। किसी चालक को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है और वही किया गया कार्य उस चालक की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। दोबारा समझ लें, किसी चालक को आवेशित करने में किया गया संपूर्ण कार्य ही उस चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। अब इसको फाइंड करने के लिए, ज्ञात करने के लिए डिफिनीशन, किसी चालक को आवेशित करने में किया गया संपूर्ण कार्य ही उस चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। किसी चालक को आवेशित करने में किया गया संपूर्ण कार्य ही उस चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। अब इसे ज्ञात करने के लिए यदि किसी चालक को शून्य से Q आवेश तक या किसी चालक को Q आवेश तक Q आवेश देने पर विभव भी हो जाता है, तब उस चालक का औसत विभव, मतलब पहले चालक का आवेश 0 था तो पोटेंशियल भी 0 था। अब यदि प्लस Q तक उसको आवेशित करने में या आवेशित कर दें तो उसका विभव यदि भी हो जाता है, तब चालक का औसत विभव इक्वल टू 0 प्लस V/2 इक्वल टू V/2 होगा। इक्वेशन नंबर 1। अब इस औसत विभव से चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य कितना होगा, इसलिए किया गया कार्य W इक्वल टू Q इंटू V/2। विभव की परिभाषा के अनुसार जो भी जानते हैं V बराबर W/Q होता है, तो W इक्वल टू Q इंटू V यह औसत विभव है, मतलब Q आवेश देने में या देने पर उसका औसत विभव V/2 हो जाता है। औसत विभव V/2 होने में कितना कार्य करना पड़ा, W इक्वल टू Q इंटू V/2, या कह सकते हैं 1/2 इंटू QV, ये हो जाएगा W।
और यही किया गया कार्य उस चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। अर्थात कह सकते हैं, अर्थात चालक की स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू 1/2 QV, या कह सकते हैं इसको, हो सकता है भी ना पता हो तो ये भी हो सकता है U इक्वल टू 1/2 Q इंटू Q/C। चूंकि जानते हैं C इक्वल होता है Q/V होता है, या कह सकते हैं V इक्वल हो जाएगा Q/C। यही V की वैल्यू यहाँ रखने पर ये हो जाएगा U इक्वल टू 1/2 Q² U इक्वल हो जाएगा 1/2 Q²/C। यह भी सूत्र हो सकता है, या आवश्यकता अनुसार Q को भी बदल सकते हैं। यहाँ से Q इक्वल टू C भी हो जाएगा, मतलब U बराबर, यह भी सूत्र हो सकता है 1/2 C इंटू V²। इसी फार्मूले में Q बराबर यहीं से Q इक्वल टू C भी हो जाएगा। Q के स्थान पर जब C भी रखेंगे तो उस चालक की स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू 1/2 CV² हो जाएगा। इस प्रकार से उस चालक की स्थितिज ऊर्जा जाएगा W इक्वल टू 1/2 QV। इसी कार्य को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अतः उस चालक की स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 QV या U बराबर 1/2 Q² C या U इक्वल टू 1/2 CV²